देखिए जी, जो कानून की इंटेंट नज़र आती थी 9 मई के वाक़ये के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करूँगा, उसमें तो एक हुँ। बड़ी रियासत की वाज़ेह इंटेंट थी कि हुँ। जो लोग भी 9 मई को 10 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्विस थे, उन्हें उनके स्पेयर नहीं खिलाफ करना। हुँ, एक्सपीडिशियसली, स्पीडियटली, फ़ास्टली जो हुँ, है वो हुँ, ये सारा ट्रायल कंक्लूड किया जाएगा, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा हुँ, ताकि आइंदा आने वाले वक़्त में हुँ। कोई भी शख़्स जो है रियासत जो है माँ की उसके तरह खिलाफ ना है, जाए, वो कभी एग्ज़ैक्टली। भी हुँ, रियासत के खिलाफ ना पत्थर उठाए, ना हुँ, तलवार उठाए, ना बंदूक उठाए, ना हथियार उठाए, हुँ। ना वो किसी आर्म फ़ोर्स की जो शोहदा की यादगार है उनको मस्मार करे, ना जी। जीएचक्यू के गेट पे हमले करे। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर स्पेशल लॉ तो मौजूद है और स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर कोई शख्स पुलिस पे हमला करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट पर्सन। जुडिशरी पे हमला करता है तो जुडिशरी जो है जजेस कैन एनफोर्स द कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। इसी तरह आर्म फोर्स के अंदर भी जब ये कानून बनाया गया था 1952 में, तो 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट इंसर्ट की गई थी, आल्दो कि उस वक़्त 62 का आइन पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्सेबल था। तो हुँ, उसमें एक अमेंडमेंट ये की गई थी 1952, ये जो कानून है कि ये सिविलियन भी अगर पाक फ़ौज के खिलाफ इस तरह की कोई बगावत करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो 2D के तहत 2D1 के तहत उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, एक्सपीडिशियसली चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। 1975 के अंदर जब ये 1973 का आइन बनने के बाद इसको ट्राई किया गया, उस वक़्त कंसिस्टेंट ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि ये एक वैलिड प्रोविजन है और अगर स्पेशल वक़्त के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आर्म फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, देन कैन दे कैन मूव अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर दिस लॉ। तो मैं ये समझता हूँ इस वक़्त तो ये इफेक्टिव था। जो आज का सिनेरियो और आज के सिनेरियो के अंदर ये सारा फैसला दे दिया। दूसरा इसके अंदर एंगल डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें वुकला की रिज़र्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये कि आर्टिकल 10 ने राइट टू फेयर ट्रायल की बात करता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 4 और 5 जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है। कहीं न कहीं ये खदशा था, ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी थी कि शायद एक पॉलिटिकल जमात को शायद दीवार से लगाने के लिए किया, लेकिन वो पॉलिटिकल जमात के खुद लोग जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, वो खुद लोग जो इसको कंडेम कर रहे हैं। तो अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हुँ, 2 तरह का ओपिनियन इस वक़्त मौजूद है। हुँ, एक ओपिनियन जो वुकला के अंदर ये कि अगर इसको 2D के तहत प्रोसीड किया जाता, इनको प्रेसिडेंट के तौर पे लिया जाता ताकि आइंदा आने वाले वक़्त में रियासत के खिलाफ लोग इस तरह का मुतशद्दिद रवैया ना अख्तियार करते, हुँ, बगावत ना करते, इंस्टिगेट ना करते, कोई भी सियासी जमात का आलाकार बन के इस तरह की मनसूबासाज़ी ना करते, जिससे इंटीरियरली, एक्सटीरियरली पाकिस्तान को खतरा होता है, जिसमें हमारे दुश्मन ममालिकों को खतरा होता है या उनका नैरेटिव स्ट्रेंथन होता। हुँ, तो मैं ये हुँ, समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज़ थी, जिस तरह भट्टी साहब ने बात की कि स्पीडीली चीज़ें हो सकती थी। हाँ, अब अगर ये दहशतगर्दी की अदालतों में चला जाता है, तो वहाँ पे भी एक्सपीडिशियस और स्पीडी जस्टिस सिस्टम अवेलेबल है। हाँ, अगर इससे हटकर एक दर्जा हम देख लें कि सेशन कोर्ट में चला जाता है, तो सेशन कोर्ट्स के अंदर जो केसेस चले जाते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली फ़हीम साहब भी बड़ी देर से इन चीज़ों को देख रहे हैं। बेशक डिले। जो हमारे वहाँ हुँ, पे केसेस का जो फेट है, वो हुँ, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिले का हुँ, शिकार हो जाता है और हमारे कानून के अंदर एक मकूला बोला जाता है, हुँ, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस हुँ, डिनाइड और एट द एग्ज़ैक्टली, सेम टाइम जस्टिस हर्ड इज़ जस्टिस बरिड। तो ट्रू। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक जो मार्जिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। तो हुँ, मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इस केस के अंदर अगर ये तमाम के तमाम 102 ट्रायल जो है दे आर गोइंग टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द मिलिट्री कोर्ट्स टू द अदर कोर्ट्स, लाइक अगर सेशन कोर्ट्स में भेज दिए जाएँ या एंटी टेररिज्म कोर्ट में भेज दी जाएँ, तो इसमें जो 780 इम्पोज़ किया गया है डिफरेंट लोगों के हवाले से, उसकी भी डेथ पेनल्टी तक सज़ा है। हुँ, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है और इन लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा सकता है और एक मैसेज दिया जा सकता है कि आप आइंदा आने वाले वक़्त में रियासत की इमलाक को ना जलाएँ, जीएचक्यू के गेट पे हमला ना करें। ये लोग आपकी हिफाज़त के लिए तैनात हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इनकी सॉवरेनिटी, इनका सर्वाइवल जो है इन इटसेल्फ रियासत के सर्वाइवल के मुतरादिफ है।